हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को सीखने वाले। ओके, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर ये हमारा थर्ड वीडियो है। ओके, उसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो बनाया हुआ है। ओके, अगर उसको नहीं देखा तो आप लोग देखो पहले उसको। ओके, ये हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर थर्ड वीडियो है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें हमारा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एक्स ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई एंड डी एक्स। ओके, पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में ओके ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस देखे हैं। ओके, ये उसका ही कंटिन्यूशन का पार्ट है। ओके, ये वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन को स्टडी करने वाले। ओके, तो पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है। डबल इंटीग्रेशन मतलब एक इंटीग्रेशन आपका x के लिए रहेगा और एक इंटीग्रेशन आपका y के लिए रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन x के लिए है, कौन सा इंटीग्रेशन y के लिए है, ये कैसे समझ में आना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y ये दोनों वेरिएबल में से इंटीग्रेशन में कौन सा वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x वेरिएबल है, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ना आपका, ये y इक्वल टू में जाएगा। क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे लिमिट में आपका x वेरिएबल है, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो हमारा y इक्वल टू में जाएगा, मतलब y इक्वल टू 0 टू x है, और ऑब्वियसली ये y में गया तो ये x में जाएगा, देन x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। तो लिमिट ऑफ y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x, और लिमिट ऑफ x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। ओके, इसमें हम लोग स्ट्रिप को देखते हैं। स्ट्रिप मतलब क्या होता है, हम लोगों का रीजन दिखाती है। स्ट्रिप क्या दिखाते हैं, आपका जो भी डायग्राम्स रहेगा ना, वो डायग्राम का रीजन क्या होता है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। ओके, अगर मैंने ऑर्डर को चेंज नहीं किया तो मेरे ये लिमिट में मेरा स्ट्रिप क्या रहेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा। ओके, एक ऐसे समझ में आ गया मुझे, पैरेलल टू वाई एक्सिस ही रहेगा। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में एक्स वेरिएबल है ना, तो ये इंटीग्रेशन आपका वाई इक्वल टू में जाएगा, इसलिए मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लिया। लेकिन मुझे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। अभी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है मतलब क्या, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है ना, ये आपका y इक्वल टू में है, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद ये x इक्वल टू वाई में हो जाएगा, और वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये 1 2 3 4 वैल्यूज है ना, वो हम लोग ग्राफ में क्या करते हैं, प्लॉट करेंगे। क्लियर हो गया। y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, ये लाइन का इक्वेशन है, और लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को 2 पॉइंट तो कम से कम चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स है, लाइन का इक्वेशन सेम एज इट इज लिख दिया। ओके, यहाँ से वैल्यू लो, x इज इक्वल टू 0, नहीं तो यहाँ से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, मतलब x इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 0 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट है x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे पुट करो, y का भी वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगा। ओके, मतलब मैंने क्या किया, y इक्वल टू 0 0। ओके, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगा, और हम लोगों ने उसको नाम क्या दे दिया, y इक्वल टू एक्स है, जो इसके लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये y इक्वल टू एक्स का लाइन हो गया। ओके, अभी यहाँ पे x इक्वल टू इन्फिनिटी है, y इक्वल टू इन्फिनिटी है, मतलब देखो यहाँ पे किधर भी आप इन्फिनिटी मतलब आगे कंटिन्यू जाएगा, तो किधर भी ड्रॉ करो इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मतलब ये इंटरसेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। नहीं तो सिंपल मीनिंग में अगर मैंने y को 2 ले लिया तो x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2, मतलब ये यहाँ से आपका लाइन ये y इक्वल टू एक्स वाला ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, y एक्सिस, और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब x एक्सिस पे कहा तो इन्फिनिटी पॉइंट हो जाएगा। ओके, जो हम लोग दिखा नहीं सकते, कहीं पे भी हो सकता है। क्लियर हो गया। ओके, तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी ये डायग्राम में स्ट्रिप को ड्रॉ करने का है। ओके, अगर आपका ये गिवन लिमिट है ना, ये गिवन लिमिट है, तो ये लिमिट में मेरा स्ट्रिप क्या रहेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, इंटीग्रेशन में x वेरिएबल है, मतलब ये y इक्वल टू का लिमिट है, तो यहाँ पे y एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर करने के बाद आपका इंटीग्रेशन x इक्वल टू y में होना चाहिए, तो x इक्वल टू वाई में होना चाहिए, मतलब मेरा स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया। ओके,
ओके अभी ये स्ट्रिप मैंने यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया है, यहाँ पे भी कर सकता था मैं, यहाँ पे क्यों नहीं ड्रॉ किया, यहाँ पे ही क्यों ड्रॉ किया। तो ये आपको जहाँ पे वेरिएबल रहता है ना आपका इंटीग्रेशन में, जहाँ पे भी वेरिएबल रहता है ना, वो लिमिट आपको डिसाइड करता है कि स्ट्रिप कहाँ पे ड्रॉ करने का है। तो ये y=0, y=x, y=0 मतलब x एक्सिस, और y=x मतलब ये लाइन, तो ये दोनों के बीच वाला रीजन मतलब यहाँ पे मैं स्ट्रिप ड्रॉ करूँगा और वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। क्यों, क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर करने के बाद मेरा लिमिट, इंटीग्रेशन का लिमिट x=y में होने वाला है। ओके तो ये आपका स्ट्रिप भी हो गया। ओके अगर स्ट्रिप आपका लेफ्ट टू राइट जाता है, स्ट्रिप आपका लेफ्ट टू राइट जाता है तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और ये आपका एंडिंग पॉइंट रहेगा। ओके तो यहाँ पे देखो मैंने ये स्ट्रिप ये इक्वेशन से स्टार्ट होता है, मतलब ये लाइन का इक्वेशन है, तो लाइन का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या रहेगा, x=y। ओके x=y, लेकिन ये स्ट्रिप कंटिन्यू आगे जाता है, x का पॉइंट हम लोगों को इन्फिनिटी है, मतलब मालूम नहीं है कहाँ तक ये स्ट्रिप ड्रॉ करने का है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक भी पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे इन्फिनिटी लिया। ओके मतलब ये स्ट्रिप कंटिन्यू आगे जाएगा, एंड ही नहीं है उसको। ओके नेक्स्ट। ओके तो ये x एक्सिस का वैल्यू क्लियर हो गया। अभी y एक्सिस का देखेंगे। ओके यहाँ से y एक्सिस से स्टार्ट करो 0, और y एक्सिस में भी हमारा एक भी पॉइंट नहीं है, देखो y एक्सिस में भी एक भी पॉइंट नहीं है हमारे पास। ओके तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे, तो x=y टू इन्फिनिटी, y=0 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। और ये जो इंटीग्रेशन वाला टर्म है ना उसको सेम लिखेंगे। अभी हम लोग ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ओके अभी ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा या ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी समझ में आना चाहिए। ओके x=y, इंटीग्रेशन हम लोग दो वेरिएबल से कर रहे हैं, x वेरिएबल और y वेरिएबल। अभी ये चेक करो कि किसके इंटीग्रेशन के लिमिट में वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखो y और इन्फिनिटी है, मतलब यहाँ पे y वेरिएबल है हमारे पास, मतलब ये x= होने वाला है। तो हम लोग पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x से करेंगे। ओके तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x से करेंगे, तो x हमारे पास यहाँ पे दो टर्म है, x का एक x है और -x²/y, और दो टर्म के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो u इंटू वी अप्लाई करने से पहले ये एग्जाम्पल पहले सब्सटीट्यूशन से सॉल्व होता है कि नहीं वो चेक करो। सब्सटीट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन में आपके पास एक टर्म ऐसा रहता है कि उसका डेरिवेटिव भी वहाँ पे आता है। सब्सटीट्यूशन किसको बोलते हैं, एक टर्म ऐसा रहेगा। ओके ये 2x में से एक टर्म x का ऐसा है कि उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास है। तो मैंने क्या किया है, -x² को, सॉरी माइनस को मत ले लो, उसको सेम एज इट इज रख दो, x² को मैंने एक नया वेरिएबल पुट किया t। सब्सटीट्यूशन में हम लोग एक नया वेरिएबल पुट करते, और ये y जो यहाँ पे मल्टीप्लाई ना वो साइड जाके डिवाइड y वो साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया। ओके अभी यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो x² का डेरिवेटिव आता है 2x। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं। क्लियर हो गया। x से कर रहे हैं मतलब y का टर्म कांस्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर इंटीग्रेशन आप x से कर रहे हो तो y का टर्म कांस्टेंट होता है। ओके तो यहाँ पे y कांस्टेंट, तो वो सेम एज इट इज, और t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। ओके तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1। ओके तो x² 2x dx इज इक्वल टू वाई dt हो गया। ओके x² का डेरिवेटिव आता है 2x, y कांस्टेंट सेम एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे जो हम लोग dt डिवाइड में जाएगा ना वो साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव t से कर रहे हैं। ओके तो ये 2 मल्टीप्लाई LHS में RHS में जाके डिवाइड में जाएगा, देन x dx इज इक्वल टू y/2 dt मिल गया है मुझे। तो यहाँ पे देखो x और dx ये दोनों का वैल्यू क्या मिला, y/2 dt, तो मैंने यहाँ पे y/2 dt लिखा, और रिमेनिंग कौन सा टर्म अभी बाकी है, e रेस टू माइनस, और ये टर्म को मैंने t पुट किया, तो ये हमारा नया एग्जाम्पल मिल गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब ये इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे थे, सब्सटीट्यूशन के बाद अभी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t से करना पड़ेगा। तो ये जो लिमिट था ना y और इन्फिनिटी वो x के लिए था, अभी t के लिए नया लिमिट आ जाएगा, तो x=y इन्फिनिटी है, तो t क्या आ जाएगा, ये कौन बताता है हम लोगों को, जहाँ पे t पुट किया है ना वहाँ पे जाओ, x का वैल्यू y यहाँ पे पुट करो, तो y² मतलब y रिमेनिंग है। ओके x का वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करो, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी डिवाइड बाय y इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब t का वैल्यू y टू इन्फिनिटी मिला हम लोगों को,
और ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसको सेम एज इट इज। ओके, अभी इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टी से कर रहे हैं, तो ये जो डिवाइड में 2 है ना वो कांस्टेंट है, वो दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली बाहर शिफ्ट कर दिया मैंने, और रिमेनिंग टर्म y और e⁻⁻t। इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टी से कर रहे हैं, मतलब ये y सेम एज इट इज, और e⁻t का इंटीग्रेशन आता है e⁻t, और t का कोइफिशिएंट हम लोग डिवाइड में लिखते हैं, मतलब -1, तो ये माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखो फिर से इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टी से कर रहे हैं, मतलब y कांस्टेंट, और e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t और t का कोइफिशिएंट हम लोग डिवाइड में लिखेंगे, मतलब -1 है t का कोइफिशिएंट, तो माइनस साइन मैंने आगे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस साइन को बाहर शिफ्ट कर दो, ये इंटीग्रेशन और y सेम एज इट इज। फर्स्ट इन्फिनिटी पुट करो टी की जगह पे, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी से किया है, तो यहाँ पे e⁻⁻∞ जीरो हो जाएगा, माइनस कंपल्सरी अभी y t में पुट करो, मतलब e⁻y। ओके, ये जो माइनस है ना, ये ऑलरेडी मैंने बाहर शिफ्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये माइनस जीरो कैंसिल हो गया, माइनस बाहर जाके माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और y e⁻y, ये मेरा नया एग्जाम्पल है। ओके, क्लियर हो गया। अभी मैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से करूँगा, और y मेरे पास दोनों साइड भी y है। ओके, तो ये मैं एग्जाम्पल u/v से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन से ये एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होने वाला है। ओके, यहाँ पे एक टर्म ऐसा, सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है, आपके पास एक टर्म ऐसा होना चाहिए कि उसका डेरिवेटिव आपके पास होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक कौन सा भी टर्म ऐसा नहीं है कि उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे u/v अप्लाई करूँगा। u/v क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म है उसको लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ओके, माइनस इंटीग्रेशन कंपलसरी, ये इंटीग्रेशन का टर्म अंडर में शिफ्ट करो, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, और ये लिमिट है वो सेम एज इट इज। अगेन यहाँ पे y सेम, e⁻y का इंटीग्रेशन e⁻y, और y का कोइफिशिएंट में डिवाइड में लिखूंगा, मतलब -1, तो माइनस मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये माइनस इंटीग्रेशन सेम, यहाँ पे भी सेम, e⁻y का इंटीग्रेशन e⁻y, y का कोइफिशिएंट डिवाइड में -1, तो माइनस यहाँ पे शिफ्ट किया, 1 कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डेरिवेटिव y का आंसर आता है 1, और ये लिमिट सेम। तो ये फर्स्ट वाला टर्म सेम एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो गया, अगेन e⁻y का इंटीग्रेशन e⁻y, और y का कोइफिशिएंट -1 डिवाइड में, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आएगा, और ये लिमिट सेम एज इट इज। अभी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो अभी हम लोग लिमिट पुट करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट इन्फिनिटी पुट करो y की जगह पे, तो इन्फिनिटी इंटू एनी टर्म, यहाँ पे e⁻∞, देखो e⁻∞ जीरो हो जाता है, 0 इंटू वाई 0, ये माइनस, ओके, ये माइनस साइन सेम एज इट इज। देखो ये फर्स्ट, फिर से देखो, मैं इन्फिनिटी पुट करेंगे y की जगह पे, e⁻∞ का वैल्यू 0, यहाँ पे भी e⁻∞ का वैल्यू 0, मतलब इन्फिनिटी पुट करने के बाद ये पूरा टर्म मुझे 0 मिला, माइनस कंपलसरी लिखते हैं हम लोग, अभी लोअर लिमिट 0, y की जगह पे पुट करो, y का वैल्यू 0, 0 इंटू ए टर्म 0 हो जाएगा, ये माइनस साइन, और e⁻0, y का वैल्यू 0 है, देन e⁻0, और e⁻0 का वैल्यू आता है 1, ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1, मतलब इसका आंसर मिला आपको 1/2। क्लियर हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2 माइनस इन स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर 2 प्लस इन स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर dx एंड dy। क्लियर हो गया। ओके, अभी ये एग्जाम्पल में हम लोगों को दो वेरिएबल से इंटीग्रेशन करने वाले, एक है x और सेकेंड है y, लेकिन ये कौन सा इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल के लिए रहेगा ये कैसे समझ में आ जाएगा। x और y इसमें से कौन सा वेरिएबल आपको इंटीग्रेशन के लिमिट में दिया हुआ है वो पहले चेक करो। यहाँ पे देखो y का वैल्यू दिया है मुझे, मतलब ये x इक्वल टू में जाएगा और ये y इक्वल टू में जाएगा। क्लियर हो गया। तो x इक्वल टू ये फर्स्ट वाला पार्ट,
ये +2 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये टर्म सेम एज इट इज़, ओके। ये स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो यहाँ पे पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, ये पूरे टर्म का हम लोग स्क्वायर करेंगे। माइनस का स्क्वायर तो प्लस में जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस कैंसिल होगा, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर LHS में जाने के बाद प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन बनता है। सर्कल का इक्वेशन कैसे रहता है? सर्कल के इक्वेशन में दोनों भी वेरिएबल का स्क्वायर आता है, ओके। तो यहाँ पे देखो, मुझे ये पहले वाला एक्स है ना ये ब्रैकेट में, तो उसका भी स्क्वायर मिल गया, वाई का भी स्क्वायर मिल गया, मतलब ये आपका सर्कल है, ओके। अभी देखो, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कंसिडर करेंगे ना, तो वो सर्कल में आपका सेंटर 0 0 आता है। जब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कंसिडर करेंगे तो उसमें सेंटर हमारा 0 0 आता है सर्कल का। तो यहाँ पे सेंटर क्या रहेगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स के साथ 2 भी है, खाली नंबर को देखो, माइनस को मत देखो, ओके। एक्स के साथ कौन सा नंबर है? 2 है, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा? नहीं तो शॉर्टकट में हम लोग कैसे याद रखेंगे? एक्स के साथ कौन है? -2, -2 का अपोजिट क्या आता है? +2, मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 है। वाई के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट 0 है, मतलब ये सर्कल का सेंटर हमारा 2 0 पॉइंट पे रहेगा। क्लियर हो गया? ओके। और उसका रेडियस देखो RHS में मिलता है हम लोग, यहाँ पे 4 था ना, तो 4 को मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि रेडियस कैसे निकालते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, तो रेडियस क्या है? मुझे 2 मिला। तो नेक्स्ट इक्वेशन ये है हमारा x इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करते हैं, ये +2 ये साइड जाने के बाद -2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -वाई स्क्वायर ये साइड आने के बाद +वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 4 मतलब 2 का स्क्वायर। ये सर्कल में भी हम लोगों को आपका सेंटर 2 0 और रेडियस 2 मिलने वाला है, मतलब ये दोनों का आंसर सेम मिला हम लोगों को, ओके ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट y इक्वल टू 0 to 2, देन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। क्लियर हो गया पूरा लिमिट, ओके। अभी हम लोग सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल को ड्रॉ करेंगे, और ये सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मुझे सेंटर है वो सर्कल का 2 0, मतलब x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 0, मतलब x इज इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ पे x एक्सिस पे 2 रहेगा, और वो उसको सेंटर लेके और रेडियस 2 लेके मैंने एक डायग्राम बना दिया सर्कल का। देखो यहाँ पे अगर 2 है ना आपका, यहाँ पे सेंटर 2 है, तो ये साइड 2 रहेगा और ये साइड 2 रहेगा, मतलब ये यहाँ पे 4 एक्स एक्सिस पे 4 कोऑर्डिनेट को टच होने वाला है सर्कल आपका, ओके। नेक्स्ट ये इक्वेशन का भी सर्कल आपका सेम रहेगा, y इक्वल टू 0, मतलब एक्स एक्सिस, और y इक्वल टू 2, मतलब y एक्सिस पे 2 पॉइंट से आपका एक लाइन ड्रॉ होगा y इक्वल टू 2, और उसको हम लोगों ने नाम दे दिया y इक्वल टू 2। क्लियर हो गया डायग्राम, ओके। 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट हम लोगों ने ग्राफ में प्लॉट कर दिए, ओके, डायग्राम निकाल दिया उसका। अभी नेक्स्ट क्या करने का है? मेरे को स्ट्रिप ड्रॉ करने का है। अगर मैंने ये एग्जांपल को ऐसे ही रख दिया तो मेरा स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y है ना, तो मतलब ये x इक्वल टू का लिमिट है, ओके। लेकिन मैं चेंज ऑफ ऑर्डर करने वाला हूँ, मतलब अभी चेंज ऑफ ऑर्डर करने के बाद मुझे इंटीग्रेशन का लिमिट क्या मिलने वाला है? y इक्वल टू एक्स में मिलने वाला है, मतलब y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू है, तो ये मेरा स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप ड्रॉ किया पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। तो अभी हम लोग नया एग्जाम्पल फॉर्म करेंगे, ओके। तो dx dy सेम एज इट इज। ये स्ट्रिप नीचे से ऊपर जब जाता है ना, तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ को ये पॉइंट को एंड होने वाला है, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ये पॉइंट को एंड होने वाला है। ये स्ट्रिप आप कहाँ पे भी निकालो आपका इक्वेशन सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे निकालो, यहाँ पे भी निकालो, यहाँ पे भी निकालो, यहाँ पे भी निकालो, आपका इक्वेशन सेम रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इक्वेशन सेम ही रहने वाला है। स्ट्रिप देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ओके, मतलब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 आता है। ये स्ट्रिप ये सर्कल को एंड हो रहा है, ओके, यहाँ पे भी सर्कल को ही एंड होने वाला है, तो सर्कल में से मुझे वाई का कोऑर्डिनेट सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है ना आपका, ये सर्कल का इक्वेशन है, ये ले लो नहीं तो ये ले लो, सेम ही है।
ये आपका सर्कल का इक्वेशन है, तो ये सर्कल के इक्वेशन में से मुझे y को सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये प्लस वाला टर्म वो साइड जाने के, देखो मैंने यहाँ पे करके दिखा है, ये प्लस वाला टर्म ये साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा, और y चाहिए मुझे सिर्फ, तो स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा, ये पूरा टर्म आपका स्क्वायर रूट में जाएगा, तो ये मुझे यहाँ पे आंसर मिला। ओके, अभी x का लिमिट कैसे मिलेगा, x एक्सिस पे सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब 0 to 4, मतलब x एक्सिस पे 0 to 4। क्लियर हो गया। यहाँ पे 4 कैसे आ गया, क्योंकि मेरा सेंटर x एक्सिस पे 2 पे है, पॉइंट 2 पे, तो रेडियस भी 2 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब 0 to 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अभी ये एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y के इंटीग्रेशन में x वेरिएबल है, तो हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से करेंगे। तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, जिससे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे वो वेरिएबल, हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे y आ जाएगा, और ये दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन सेम, पहले ये वाला पार्ट y की जगह पे पुट करो। ओके, यहाँ पे देखो अभी, ओके, ये फर्स्ट वाला पार्ट y की जगह पे पुट करो, माइनस कंपलसरी 0 y की जगह पे पुट करने के बाद 0 मिलेगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ओके, अभी नेक्स्ट इंटीग्रेशन मेरा विथ रिस्पेक्ट टू x से रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो x से इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे x वेरिएबल है, तो उसका स्क्वायर है, कांस्टेंट भी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तो मैंने 4 को क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इन स्क्वायर रूट कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। a मतलब कांस्टेंट 2 है और x का वैल्यू क्या है, x माइनस 2 है, तो हम लोग ये फॉर्मूला में जहाँ पे भी x है वहाँ पे x माइनस पुट करो, और जहाँ पे भी आपको a लग रहा है वहाँ पे 2 पुट करो, तो मेरा ये पूरा इक्वेशन मिल जाएगा। x का वैल्यू x माइनस 2 है, और ये डिवाइड में 2 सेम एज इट इज़, a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस x का वैल्यू क्या है x माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू a का वैल्यू 2 स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, और साइन इनवर्स x का वैल्यू x माइनस 2 और a का वैल्यू 2, और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो पहले मैं क्या करूँगा, 4 को x की जगह पे पुट करो, अपर लिमिट x की जगह पे पुट करो, तो यहाँ पे देखो मैंने अगर यहाँ पे 4 पुट किया ना, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या आता है 0, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और 4 माइनस 4 आंसर क्या मिला आपको 0, और 0 इंटू ये वाला टर्म 0 हो गया। क्लियर हो गया। ओके, तो ये वाला टर्म मुझे 0 मिल गया। यहाँ पे चलो 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, अभी x का वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 2 2, 2 अपॉन 2 1, मतलब साइन इनवर्स 1, माइनस कंपलसरी अभी लोअर लिमिट 0 x की जगह पे पुट करो। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 है, x का वैल्यू 0 है, 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 4 0, 0 इंटू ए वाला टर्म 0 मिल गया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2 2 आएगा, और x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे मुझे 0 माइनस टू अपॉन 2, मतलब माइनस 1 आएगा। साइन के एंगल में अगर माइनस आता है तो माइनस साइन आगे जाएगा, और ये माइनस के साथ प्लस हो गया। ओके, तो यहाँ पे 1 रिमेनिंग, ये दोनों टर्म देखो सेम है। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1 प्लस 2 साइन इनवर्स 1, मतलब 4 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आता है पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आएगा पाई बाई 2, और 4 और 2 कैंसिल होके 2 पाई रिमेनिंग है। क्लियर हो गया आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट, ये पूरा टर्म मिलेगा आपको। ओके, तो इसमें हम लोग पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई से कर रहे हैं। ओके, तो कौन सा इंटीग्रेशन किसके लिए रहेगा ये पहले क्लियर करते हैं। यहाँ पे x और y से इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो पहले ये चेक करो कि x और y कौन से लिमिट के इंटीग्रेशन में आया है क्या। तो यहाँ पे देखो y है हमारे पास, मतलब ये इंटीग्रेशन आपका x इक्वल टू में जाएगा, देन x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू y, तो ये x में गया तो ये y में जाएगा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a। क्लियर हो गया लिमिट। ओके, अगर मैंने इसका ऑर्डर चेंज नहीं किया तो यहाँ पे स्ट्रिप क्या रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला लिमिट है ना आपका एक्स इक्वल टू में है। ओके, जहाँ पे भी वेरिएबल आता है ना, वेरिएबल उसको देखने का,
तो ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू है इसलिए ये मेरा स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस है। लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ करने के बाद, चेंज करने के बाद मेरा लिमिट y इक्वल टू x में जाएगा, y इक्वल टू में जाएगा, तो मेरा स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये 1 2 3 4 पॉइंट को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस। ओके, एक्स इज इक्वल टू वाई, ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन प्लॉट करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होना चाहिए, तो मैंने ये एक्स इज इक्वल टू वाई का इक्वेशन लिख दिया। यहाँ पे देखो वाई का 2 वैल्यू मालूम है हम लोगों को, तो वहाँ पे सेम लिख दिया मैंने। ये हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में भी किया था, कैसे हम लोग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे लिख दो, y का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करो, मतलब x इज इक्वल टू भी 0 मिलने वाला है, 0 0। y का वैल्यू a यहाँ पे पुट करो, मतलब x इज इक्वल टू a मिलेगा आपको, तो a मतलब हमारा ये x इक्वल टू वाई वाला लाइन 0 0 और a पे इंटरसेक्ट होने वाला है। 0 0 मतलब ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, और ए मतलब x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे x एक्सिस पे a कंसिडर किया, y एक्सिस पे a कंसिडर किया, तो मुझे यहाँ पे ए मिल गया। ओके, और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, उसको मैंने नाम दे दिया y इक्वल टू एक्स। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू a मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने y एक्सिस पे a कंसिडर किया है ना, वहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और उसको मैंने नाम दे दिया y इक्वल टू ए। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इस स्ट्रिप में कहाँ निकालूंगा, मेरे स्ट्रिप के लिए रीजन है, एक रीजन है, ये सेकंड वाला रीजन है, थर्ड वाला रीजन है, फोर्थ वाला रीजन है, तो मेरा स्ट्रिप कहाँ पे जाएगा, मतलब मैं कहाँ ड्रॉ करूँगा, ये कैसे समझ में आना चाहिए आपको। ओके, ये कैसे समझ में आ गया मुझे, तो यहाँ पे देखो। ओके, तो जहाँ पे वेरिएबल रहता है ना, उसके इंटीग्रेशन को हम लोग देखेंगे। ओके, तो 0 और y मतलब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वाई। x इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, और x इज इक्वल टू y मतलब ये वाला लाइन, मतलब ये y एक्सिस और ये लाइन दोनों के बीच वाला पार्ट, मतलब ये रीजन आएगा मेरा। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे स्ट्रिप में पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने के बाद ओके मुझे स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो ये ओरिजिनल एग्जांपल x इक्वल टू में है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ करने के बाद y इक्वल टू में जाएगा, y इक्वल टू मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, और ये पूरा एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे सेम एज इट इज लिख दिया। क्लियर हो गया। ओके, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है सिंप्लीफिकेशन के लिए। ओके, तो थोड़ा फिर से समझ के ले, तो ये इंटीग्रेशन जो है मैंने लिख दिया, y इक्वल टू एक्स टू ए और x इज इक्वल टू 0 टू ए। अभी मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से करूँगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से करूँगा। ओके, तो इसके लिए मेरा x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर रूट दोनों को सेपरेट कर दिया, x वाला टर्म कांस्टेंट है तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया, और ये पूरा टर्म उसको सेम एज इट इज़ लिख दिया। क्लियर हो गया, खाली से इधर का टर्म इधर ले लिया, क्योंकि मेरे पास हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से कर रहे हैं, मतलब x का पूरा टर्म कांस्टेंट है तो वो बाहर शिफ्ट कर दिया मैंने। अभी इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y से करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन के लिए मुझे एक थोड़ा सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया। ये स्टेप के ऊपर, मतलब ये जो है ना ये पार्ट वाला, इसके ऊपर आपके बुक में 3-4 एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, मतलब ये पार्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा ना, आपके 3 to 4 एग्जाम्पल ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो मेरे को ना एक पुट करने का है, सब्सटीट्यूशन करने का है। सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है, देखो y इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन में विथ रिस्पेक्ट टू y से करने वाला हो। ओके, तो x का टर्म कांस्टेंट बाहर गया। अभी ये जो पूरा एग्जाम्पल है ना, उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से करूँगा मैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये फर्स्ट ब्रैकेट में भी y और सेकेंड ब्रैकेट में भी y है। ओके, अगर ये यहाँ पे y कांस्टेंट रहता है, मतलब y नहीं रहेगा, तो मैं उसको भी बाहर निकाल सकता था, इसका इंटीग्रेशन क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से कर रहा हूँ, मतलब मेरा फर्स्ट ब्रैकेट में भी y वेरिएबल है और सेकेंड ब्रैकेट में भी y वेरिएबल है। इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y से कर रहे हैं, मतलब x आपका कांस्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन अगर मैं y से करता हूँ तो मेरा x कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे भी वेरिएबल है ना, हमारा वेरिएबल मतलब ये पूरे इंटीग्रेशन में 2 वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। जहाँ पे भी आपका दोनों वेरिएबल आता है x और y, उसको हम लोग पुट करेंगे।
ओके, मैंने इसको टी स्क्वायर पुट किया क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर कर दिया। ओके, स्क्वायर रूट में रहेगा तो टी स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट नहीं रहेगा तो खाली टी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटीग्रेशन में विथ रिस्पेक्ट टू वाई से कर रहा हो तो x कांस्टेंट है, तो मैंने ये इसको ये साइड शिफ्ट किया। अभी हम लोग t से नया इंटीग्रेशन हम लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू t मिलने वाला है, तो हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो dy अपॉन dt और दोनों को इंटीग्रेशन किया। ओके, तो यहाँ पे dy अपॉन dt सेम रहेगा। अगर हम लोग इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से कर रहा हूँ, मतलब मेरा x कांस्टेंट है और डेरिवेटिव के लिए भी वो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ये डिवाइड डी टी ये साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डी वाई का वैल्यू 2t dt मिल गया मुझे। ओके, अभी ये इंटीग्रेशन मेरा विथ रिस्पेक्ट टू t से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया। तो ये जो लिमिट है ना आपका x और ये y के लिए, अभी t के लिए नया लिमिट आना चाहिए, तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू a रहेगा यहाँ पे। ओके, अभी हम लोग t का नया इंटीग्रेशन का लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो वो कहाँ से मिलता है आपको, जहाँ पे आप लोगों ने t पुट किया है ना वहाँ से मिलेगा। पहले y का वैल्यू क्या है, x है, y की जगह पे पुट करो, x माइनस एक्स 0, 0 इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब 0 मिलेगा। नेक्स्ट y का वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स है। ओके, a माइनस एक्स और टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर है लेकिन मुझे t चाहिए, तो ये स्क्वायर यहाँ ए साइड जाके स्क्वायर रूट बनेगा, मतलब 0 टू रूट a माइनस एक्स, 0 टू रूट a माइनस एक्स, ये आपका नया लिमिट है। ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको सेम एज इट इज़ लिख दिया मैंने। ओके, dy का वैल्यू क्या मिला, 2t dt, और ये नीचे वाला टर्म देखो a माइनस a, यहाँ पे देखो बराबर से अभी a सेम एज इट इज माइनस वाई, देखो यहाँ पे y का टर्म है ना, तो माइनस वाई मतलब ये दोनों का भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और y माइनस एक्स को हम लोगों ने क्या पुट किया है, टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी स्क्वायर आया। ये क्लियर हो गया ब्रैकेट आपको। देखो फिर से a सेम माइनस वाई, मतलब माइनस वाई मतलब यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई किया तो ये भी माइनस में जाएगा, मतलब दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, और y माइनस एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोगों ने टी स्क्वायर निकाल दिया, तो ये पूरा ब्रैकेट और टी स्क्वायर को स्क्वायर रूट सेपरेट किया हम लोगों ने। ओके, अभी मैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t से कर रहा हूँ, मतलब a माइनस एक्स मेरा कांस्टेंट है और ये माइनस टी स्क्वायर और रूट, ये पूरे ब्रैकेट को और इसको सेपरेट किया। ओके, तो ये पूरा टर्म सेम एज इट इज़, इसको यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, टी मिल गया, फिर टी और ये वाला टी कैंसिल हो गया, ये टू कांस्टेंट सीधा मैंने बाहर निकाल दिया उसको। और हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट का भी स्क्वायर चाहिए मुझे, तो यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं है, तो मैंने ये कांस्टेंट को स्क्वायर रूट में डाल दिया और उसका स्क्वायर किया, क्योंकि स्क्वायर रूट निकलने के बाद मुझे यही मिल जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी से कर रहे हैं, मतलब ये पूरा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, टी वेरिएबल है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन टी से कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट को हम लोग ए बोलेंगे, वेरिएबल को एक्स बोलेंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला, मतलब साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पे ए का वैल्यू है रूट ए माइनस एक्स और एक्स का वैल्यू है टी, स्क्वायर नहीं लिखने का। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स है ना वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, टी, और ए की जगह पे रूट ए माइनस नेक्स्ट इसमें पुट करेंगे हम। ओके, और जो भी ऊपर लोअर लिमिट अपर लिमिट है वो लिख दिया। अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट टी की जगह पे पुट करो, रूट ए माइनस एक्स कैंसिल होके 1 रिमेनिंग, माइनस कंपलसरी आता है, फिर 0 पुट करो, लेकिन 0 पुट करने के बाद 0 मिल जाएगा, तो हम लोगों ने वो टर्म को कैंसिल किया। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आता है पाई/2, तो पाई/2 कांस्टेंट है इसलिए मैंने उसको बाहर शिफ्ट किया, और ये वाला टर्म सेम एज इट इज। ओके, अभी इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहे हैं, और एक्स मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के भी पास है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर डिवाइड में जो भी टर्म आता है ना, डिवाइड में उसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहा हूँ, मतलब डेरिवेटिव भी मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करने वाला हूँ। ओके, स्क्वायर रूट में जो भी टर्म रहेगा उसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, तो मेरे डेरिवेटिव एक्स से रहेगा, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मतलब माइनस 2x मेरा टर्म ऊपर आना चाहिए, तो यहाँ पे -2 नहीं है, इसलिए मैंने -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड कर दिया, एडजस्टमेंट किया, तो ये
टू कैंसिल हो गया, -1/2 बाहर जाने के बाद -π/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका आंसर 2 और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको आगे लिख दो, मतलब ये वाला टर्म आगे जाएगा। लिमिट है 0 to a। पहले अपर लिमिट x की जगह पे पुट करो, मतलब यहाँ पे a² हो जाएगा। ओके, ये 2 कांस्टेंट है ना, तो मैंने उसको बाहर शिफ्ट किया, 2 कैंसिल, -π, माइनस कंपल्सरी 0x की जगह पे पुट करो, तो ये वाला टर्म कैंसिल, माइनस ये 0 भी कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब यहाँ पे -a रिमेनिंग है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और a पाई आपका लास्ट आंसर है। क्लियर हो गया? ओके, ये हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर थर्ड वीडियो था। ओके, पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखा है। ओके, वो पूरा अगर नहीं देखा है तो पहले उसको भी आप लोग देख के ले। ओके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक और कमेंट भी करो। थैंक यू।